हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यश गगड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कुछ स्टॉक्स और हम समझेंगे प्राइस एक्शन को थोड़ा सा डिटेल में। अगर हम देखें तो निफ्टी फार्मा में हमें क्या देखने मिलता है कि निफ्टी फार्मा ने एक कंसोलिडेशन रेंज बनाई थी अराउंड अगस्त से नवंबर तक। उसके बाद एक बढ़िया सा अपसाइड मूव दिया था। उसके बाद फिर से इसी जोन में निफ्टी ने फिर से एक बढ़िया कंसोलिडेशन रेंज बनाई और उस रेंज का ब्रेकआउट आने वाले समय में हमें निफ्टी फार्मा में देखने मिल सकता है। अगर हमें ये ब्रेकआउट मिल जाता है तो हमें फिर से एक बढ़िया रैली निफ्टी फार्मा में आने वाले टाइम में देखने मिल सकती है। अगर हम ध्यान से देखेंगे कुछ निफ्टी फार्मा के स्टॉक्स, तो उनमें भी बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बनते हुए हमें दिख रहा है। चलिए पहले देखते हैं स्टॉक्स। जो पहला स्टॉक मेरे रडार पे है नेक्स्ट वीक, वो है काबरा एक्सट्रूशन। अगर हम काबरा एक्सट्रूशन को एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे, अगर हम अगर हम काबरा एक्सट्रूशन को देखते हैं ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, तो हमें क्या समझ में आता है। अगर हम ध्यान से देखें तो काबरा एक्सट्रूशन में जो ये जोन था अराउंड 300 से लेके 250 टू 60 का जो लेवल था, वो क्या था, एक डिमांड जोन था। जब भी स्टॉक प्राइस डिमांड जोन के पास आता है तो हमें एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। देखिए, यहाँ से इसने एक डाउन ट्रेंड बनाया, डिमांड जोन में जैसे ही आया हमें यहाँ से इमीडिएट एक बाउंस बैक और अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने मिला। अगर हम देखें तो ये जोन मैंने जो अपसाइड मार्क किया हुआ है, वो क्या है, एक सप्लाई जोन है काबरा एक्सट्रूशन में। तो उस जोन में जब भी प्राइस आता है तभी हमें एक सेल ऑफ देखने मिलता है, एक रेजिस्टेंस देखने मिलता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट फेलियर हो चुका था इस जोन में, और प्राइस फिर से एक डाउन साइड मार्कडाउन फेज में आ चुका था और प्राइस ने एक बढ़िया डाउन साइड शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज हमें दे दी थी। अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। और उसने सपोर्ट कहाँ पे लिया, जो हमारा प्रीवियस डिमांड जोन था उसी के पास से इसने काबरा एक्सट्रूशन ने क्या किया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट किया और एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है इन काबरा एक्सट्रूशन। तो आने वाले टाइम में अगर हमें कोई भी छोटा सा भी पुल बैक मिलता है इन काबरा एक्सट्रूशन, तो वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन हमें काबरा एक्सट्रूशन में देखने मिल रहा है और इसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स भी है। सो आने वाले टाइम में काबरा एक्सट्रूशन फिर से 500 550 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो ये स्टॉक हम हमारे स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। चले देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, जो है पीपीएल फार्मा। अगर हम पीपीएल फार्मा को एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या देखने मिलता है। यहाँ से जब से लिस्ट हुआ था हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था ये स्टॉक। स्लो एंड स्टेडी उसने कंसोलिडेट किया और धीरे धीरे करके अपना अप ट्रेंड शुरू किया। अगर हम ध्यान से देखें तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है हमें। अभी अप ट्रेंड का फॉर्मेशन चालू है। अगर हम यहाँ से देखें, जो प्रीवियस हाई था उस हाई के ऊपर पीपीएल फार्मा ने एक बहुत ही बढ़िया वीकली कैंडल क्लोजिंग हमें दे दी है। तो आने वाले टाइम में अगर पीपीएल फार्मा जो ये कैंडल का हाई है उसके ऊपर निकलता है तो हम पीपीएल फार्मा में अपनी स्विंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे एक टारगेट मार्क करके रखा हुआ है जो है ऑलमोस्ट 23% का। ये टारगेट मैंने कैसे मार्क किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर मैं आपको इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ चार्ट को, और फिर मैं आपको टारगेट भी मार्क करके दिखा दूंगा। अगर हम ध्यान से देखें तो एक कप विथ हैंडल पैटर्न और इनवर्स कप हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न हमें ध्यान देखने मिलता है यहाँ पे। और उस पैटर्न का हमें एक ब्रेकआउट मिल चुका है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एज वेल। सो जैसे ही इस कैंडल के हाई के ऊपर पीपीएल निकलेगा तो हमें एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी इसमें मिल जाएगी और हमारा जो स्विंग टारगेट होगा 10 से 12% का, और पोजिशनली हम 23% के गेन्स देख सकते हैं पीपीएल फार्मा में। मैं आपको एक बार मंथली टाइम फ्रेम फिर से दिखा दूंगा। और अगर हम देखें तो जो ये टारगेट है हमारा 182 का, वो अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। सो ये टारगेट अचीव करने में इसको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो भी टारगेट अपने ऑल टाइम से नीचे की ओर होते हैं
उन और वहां पे अच्छे टेक्निकल पैटर्न्स बनते हैं, तो वो टारगेट बहुत ही जल्द अचीव हो जाते हैं। अगर हम ध्यान से देखिए तो एक बहुत ही बड़ा कप विथ हैंडल का भी पैटर्न बन चुका है इस जगह पे, सेम सेम जोन में। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक कप और एक हैंडल बन चुका है, और इसका जो टारगेट है, अगर हमें पीपीएल फार्मा का पोजिशनली टारगेट मार्क करना होगा तो हम कैसे मार्क करेंगे? ये जो मैक्सिमम डेप्थ है उसको हम अपसाइड प्लेस करेंगे, तो हमें पीपीएल फार्मा में हमारा पोजिशनल टारगेट भी मिल जाएगा। जो हमारा पोजिशनल टारगेट पीपीएल फार्मा में, मैं एक बार ये ड्राइंग हटा देता हूँ। जो हमारा पोजिशनल टारगेट पीपीएल फार्मा में होगा वो होगा 234 का, जो कि अगर हम इस लेवल से मार्क करेंगे ऑलमोस्ट 50-55% गेन्स हमें अपने करंट मार्केट प्राइस से मिल सकता है। तो ये स्टॉक भी हम हमारे स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। आपने देखा मैंने कैसे आपके साथ प्राइस एक्शन, बहुत ही सिंपल तरीके से हम प्राइस एक्शन फॉलो करके अपने टारगेट्स मार्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है बिरला कॉर्प। अगर हम बिरला कॉर्प में देखें तो बिरला कॉर्प में क्या हुआ, इसमें भी एक सिमिलर प्राइस एक्शन और सिमिलर स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर और एक कप विथ हैंडल पैटर्न हमें देखने मिल रहा है बिरला कॉर्प एस वेल। जो ये शोल्डर या फिर ये जो हैंडल है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ प्रॉपरली, बट आने वाले समय में हमें ये कंप्लीट होते हुए दिखेगा। बिरला कॉर्प के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स बिरला कॉर्प ने भी पोस्ट कर दिए। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन है डाउन साइड, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इसी सपोर्ट के पास से हमें बिरला कॉर्प में प्राइस बाउंस करते हुए दिख रहा है। आने वाले समय में अगर बिरला कॉर्प जो अभी का वीकली कैंडल है उसका हाई निकालता है ऑफ 1575 के लेवल के ऊपर, अगर बिरला कॉर्प निकलेगा तो हम इसमें स्विंग और पोजिशनल दोनों ट्रेड ले सकते हैं। स्विंग में हम 8 to 12% के टारगेट्स रख सकते हैं फॉर बिरला कॉर्प, और उसके बाद अगर हम पोजिशनली कैरी करेंगे तो हमारा जो पोजिशनल टारगेट मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है वो है 46% का। So, अगर इसे आने में एक साल भी लग जाता है तो हमें बहुत ही बढ़िया गेन्स एक साल में आने वाले समय में बिरला कॉर्प में देखने मिल सकता है। तो ये स्टॉक भी अब अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है एपीएल लिमिटेड। अगर हम एपीएल लिमिटेड देखें तो एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, ये भी एक फार्मा कंपनी है। मैंने आपके साथ अभी फार्मा इंडेक्स को डिस्कस किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अभी बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बना रहे हैं, और आने वाले समय में अगर हमें फार्मा इंडेक्स का भी ब्रेकआउट मिल जाता है तो हमें बहुत ही बढ़िया रैली फार्मा में आने वाले समय में देखने मिल सकती है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये एक मंथली, पहले मंथली रेजिस्टेंस जोन है, और उसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक बार मार्क कर लेंगे। तो एलेम्बिक फार्मा में जो 1035 के लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर एक भी डेली कैंडल क्लोज कर जाती है तो हमें आने वाले टाइम में एक बढ़िया स्विंग और पोजिशनल ट्रेड मिल सकता है इस स्टॉक में। ये स्टॉक भी हम हमारे स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं, बट हमारी एंट्री कब होगी? जब हमें 1025 या 35 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग डेली चार्ट पे कैंडल क्लोजिंग मिलती है, उसके बाद ही हम एपीएल लिमिटेड में अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो ये स्टॉक भी हम हमारे स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। जो हमारा पोजिशनल टारगेट होगा, अगर हम देखें तो इसमें भी एक सिमिलर स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। प्रॉपर अगर हम मार्क करेंगे तो हमारी जो नेकलाइन है थोड़ी सी इधर उधर है, बट हम कंसिडर कर सकते हैं इसे भी, या फिर हम ये कप विथ हैंडल को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम देखें तो दोनों में ही हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, जो ये मैक्सिमम डेप्थ है हमें उसे कैलकुलेट करना है। अगर हम इस नेकलाइन तक भी इसे मार्क करते हैं तो इस नेकलाइन के ऊपर अगर हम प्लेस कर देंगे तो नेकलाइन के ऊपर हमें ऑलमोस्ट 50-55% के गेन्स एपीएल लिमिटेड में भी देखने मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक का भी पोजिशनल टारगेट ऑलमोस्ट 55-60% के टारगेट्स हम एपीएल लिमिटेड में भी देख सकते हैं। तो ये स्टॉक भी हम हमारे स्विंग पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। जो अगला स्टॉक है वो है नेटको फार्मा। अगर हम नेटको फार्मा में देखते हैं तो नेटको फार्मा में क्या हुआ है, थोड़ा सा आई गेस नेट स्लो चल रहा है। अगर हम नेटको फार्मा को देखें तो हमें भी इसमें भी एक बढ़िया सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर का
ब्रेकआउट मिल चुका है। उसके बाद नेटको फार्मा क्या कर रहा है, एक जोन में बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आने वाले समय में हमें मिलता है तो हमें बहुत ही तेज मूव देखने मिल सकता है नेटको फार्मा, जो नेटको फार्मा को 1392 के लेवल्स तक हमें नेटको फार्मा में आने वाले समय में देखने मिल सकते हैं। तो अगर हम नेटको फार्मा में अपनी ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो हम 1053 या 54 के लेवल के बाद ही अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमारा कंसोलिडेशन जो लो है उसको अगर हम स्टॉप लॉस कंसीडर करें तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड भी होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। और नेटको फार्मा में भी हमें अप्रोक्सीमेटली कितना 40 से 35-40% गेन्स आने वाले समय में हमें देखने मिल सकते हैं। 30% का गेन्स है पोजिशनली। और स्विंग टारगेट्स हमारे क्या होंगे, 12 to 15% के हम स्विंग टारगेट नेटको फार्मा में भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है डिलीवरी। अगर हम डिलीवरी को देखिए ध्यान से तो इसमें कैसा एक स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। इसमें जब से लिस्ट हुआ उसने थोड़ा सा एक ऊपर गया, फिर यहां से एक डाउन ट्रेंड हुआ और डाउन साइड आने के बाद डिलीवरी इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। अगर हम स्टॉक का प्राइस एक्शन देखते हैं क्या हुआ था, इसी जोन में इसने बहुत समय तक कंसोलिडेशन किया। एक यहाँ पे छोटा सा कप विथ हैंडल पैटर्न भी बनाया हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस कप विथ हैंडल पैटर्न के अगर हम मार्क करते हैं तो हमें जो हमारा स्विंग टारगेट मिलता है, टेक्निकल टारगेट, वो कहां तक मिलता है, ऑलमोस्ट 600 के आसपास। एक सेकंड में आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। हमारा टारगेट है 600 के आसपास, हमें टेक्निकल टारगेट इसमें डिलीवरी में देखने मिल सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो डिलीवरी इसी जोन में बहुत समय तक कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी कोई प्राइस एक छोटे से जोन में बहुत समय तक कंसोलिडेट करता है तो उसमें जब भी ब्रेकआउट होता है तो उसमें मूव बहुत ही तेजी से आता है और जो उसके टेक्निकल टारगेट्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म में अचीव हो जाते हैं। तो अगर हमें इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलता है आने वाले समय में तो हम इस स्टॉक को अपने स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। और हमारा जो स्विंग टारगेट होगा 8 to 15%, और उसके बाद हम पोजिशनली अगर इसे कैरी करना चाहते हैं तो 600 तक हम इसे होल्ड कर सकते हैं फॉर पोजिशनल टारगेट। ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। द नेक्स्ट स्टॉक इज माइंडटेक। अगर हम माइंडटेक को देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, कब का, 2022 का, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद माइंडटेक ना ब्रेकआउट कर रहा है। अगर हम देखें तो ये जो मैंने मार्क किया हुआ है नीचे का लाइन, वो कैसे किया, मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने एक बार देखा कि मंथली रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसी जोन के पास उसका एक रेजिस्टेंस जोन था। जो रेजिस्टेंस जोन था अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर गया, बट ऊपर प्राइस ने सस्टेन नहीं किया और नीचे आ गया। उसके बाद फिर से ब्रेकआउट किया, फिर पुल बैक किया। इस बार उसने प्राइस ने सपोर्ट कहाँ लिया, जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था उसी जोन के पास इस माइंडटेक ने क्या किया, सपोर्ट ले लिया। अगर हम ध्यान से देखें तो इसी जोन में एक सपोर्ट ले लिया और सपोर्ट लेने के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें मंथली टाइम फ्रेम पे देखने मिल रही है। अगर हम एक बार इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो हमें क्या समझ में आता है, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो इसने ब्रेकआउट किया, पुल बैक किया और एक कॉन्टिन्यूएशन हमें आने वाले समय में देखने मिल सकता है। तो ये स्टॉक को हम कहाँ कहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे ही ये स्टॉक 312 के लेवल्स को ब्रेक करता है हम इसमें अपनी स्विंग और पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं। जो हमारा स्विंग ट्रेड होगा उसका 10 to 15% तक के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा पोजिशनल ट्रेड होगा उसका हम टारगेट, जो ये मैक्सिमम डेप्थ है, उसको उठा के अपसाइड प्लेस कर देंगे तो हमें अपना पोजिशनल टारगेट मिल जाएगा इन माइंडटेक। अगर हम माइंडटेक को अपसाइड, इस टारगेट को अपसाइड प्लेस करते हैं तो हमें कितना टारगेट मिलता है माइंडटेक में, ऑलमोस्ट 65-67% के टारगेट्स हमें माइंडटेक में देखने मिल सकते हैं, जो होंगे, अगर हम इस एग्जैक्ट मार्क कर लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कहाँ तक के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं, ऑलमोस्ट 500 का लेवल हमें माइंडटेक में आने वाले समय में देखने मिल सकता है।
तो ये स्टॉक भी हम हमारे स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है नेलकास्ट। अगर हम नेलकास्ट को देखते हैं ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम तो हमें क्या समझ में आता है, देखिए। एक ही सेकंड, मैं नेलकास्ट को लोड, चार्ट को थोड़ा सा लोड होने में समय लग रहा है आज। अगर हम ध्यान से देखें तो नेलकास्ट में क्या हुआ, एक बहुत ही बढ़िया मूव हुआ यहाँ से यहाँ तक, ऑलमोस्ट 100 से 200 तक की एक बढ़िया रैली आई थी। उसके बाद स्टॉक ने एक डाउन, छोटा सा डाउन मूव दिया और फिर से अप मूव शुरू करने की तैयारी में है, और एक ब्रेकआउट, हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कौन सा पैटर्न है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न का हमें एक स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल क्लोजिंग मिल चुकी है। सो जैसे ही इस कैंडल के हाई के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता है तो हम इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं इन नेलकास्ट। नेलकास्ट में हमारा जो पोजीशन फ्लैग एंड पोल पैटर्न के हिसाब से जो टेक्निकल टारगेट होगा वो होगा ऑलमोस्ट 250 का। ये टारगेट मुझे कैसे मिला, ये जो मैक्सिमम, ये जो मूव था ब्रेकआउट के बाद, वो मूव को अगर हम मार्क करके अपसाइड प्लेस करेंगे तो हमें टेक्निकल टारगेट मिलेगा 250 का, जो ऑलमोस्ट 52% है। तो ये स्टॉक भी हम हमारे स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। जो हमारा स्विंग का फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा अराउंड 185 के आसपास के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर स्विंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारे रडार पे, वो है डॉक्टर रेड्डी। अगर हम डॉक्टर रेड्डी को एक बार वीकली और मंथली दोनों टाइम फ्रेम पे चेक कर लेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो डॉक्टर रेड्डी में भी एक सिमिलर प्राइस एक्शन पैटर्न हमें देखने मिल रहा है। देखिए, डॉक्टर रेड्डी को अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं तो इसमें एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। So, आने वाले समय में हमें डॉक्टर रेड्डी में एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। अगर हम देखें तो जब भी डॉक्टर रेड्डी ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया उसके बाद एक बढ़िया मूव हमें मिल चुका था, फिर से इस हाई को ब्रेक किया, एक बढ़िया मूव मिल गया, फिर से डॉक्टर रेड्डी एक हायर हाई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, और ओवरऑल इंडेक्स भी काफी ज्यादा बुलिश होते हुए हमें दिख रहा है। अगर हम देखें तो इसमें एक छोटा सा फ्लैग एंड पोल पैटर्न हमें यहाँ पे दिखता है, और उस पैटर्न के हिसाब से हमें जो हमारा टेक्निकल टारगेट मिलता है वो कहाँ से हम मार्क करेंगे, यहाँ से हम मार्क करेंगे, ऑलमोस्ट 10-11% का है। तो हमें यहाँ जो हमारा ब्रेकआउट लेवल है वहां से हमें 8 to 10% का अभी भी गेन्स बाकी है। और उसके बाद हम जो हमारा बड़ा टेक्निकल टारगेट है, अगर हम ध्यान से देखें हमारा बड़ा टेक्निकल टारगेट क्या होगा, ये जो बेस बना था, अगर हम ये बेस से मार्क करेंगे तो ये टारगेट कहाँ तक का था, ये जो टेक्निकल टारगेट था राउंडिंग बॉटम का, अगर हम मार्क करके इसे अपसाइड प्लेस करते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स के आसपास ही हमें ना टेक्निकल टारगेट 6700 का टेक्निकल टारगेट, वो भी हमें आने वाले समय में अचीव होते हुए दिखने वाला है। सो ये स्टॉक भी हम हमारे स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। देखिए, यहाँ से भी एक टेक्निकल टारगेट हमें मिल रहा है, अगर हमें उसे भी मार्क कर ले तो वो टारगेट हमारा कहाँ तक का मिलेगा, ऑलमोस्ट 7500 के लेवल्स हमें डॉक्टर रेड्डी में देखने मिल सकते हैं। तो हमारा ये स्टॉक भी स्विंग और पोजिशनल दोनों के लिए रडार पे रख सकते हैं। द नेक्स्ट स्टॉक इज लॉरस लैब्स। अगर हम लॉरस लैब को देखें तो इसमें कैसा प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर दिखने मिल रहा, अगर हम देखें तो ये काफी समय तक एक डाउन ट्रेंड में था ये स्टॉक। उसके बाद उसने क्या किया, कंसोलिडेट किया। कोई भी स्टॉक जब एक हैवी डाउन ट्रेंड में होता है उसके बाद उसे एक कंसोलिडेट करना पड़ता है, और फिर से एक एक्यूमुलेशन जब होना शुरू हो जाता है तो स्टॉक अपनी अपवर्ड जर्नी शुरू करता है। अगर हम ध्यान से देखें तो लॉरस लैब में हमें एक बढ़िया कंसोलिडेशन मिल गया, कंसोलिडेशन का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट के बाद पुल बैक और एक कंटिन्यूएशन होते हुए दिख रहा है। जैसे ही हमें, अगर हम ध्यान से एक बार डेली टाइम फ्रेम में भी मार्क करें
तो हमें एक पुल बैक मिलते हुए दिख रहा है इन लॉरस लैब्स। तो जैसे ही इस हाई के ऊपर लॉरस लैब निकलेगा 457 के ऊपर, तो इसमें हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि अ, हमारी जो स्विंग टारगेट होगा वो होगा 8 to 12%, और हमारा जो पोजिशनल टारगेट होगा वो कहाँ तक का होगा, एक बार मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। जो हमारा पोजिशनल टारगेट होगा वो होगा 570, 575 तक के टारगेट्स हम पोजिशनली लॉरस लैब्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में हमें क्या मिल चुका है, एक हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग हमें टोरेंट फार्मा में भी मिल चुकी है, और आने वाले समय में इसमें भी हम अपनी स्विंग ट्रेड बना सकते हैं फॉर 8 to 12%। तो ये स्टॉक ऑलरेडी एक बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर हम देखें तो अपसाइड मूव कर रहा है। और जैसे ही इस ब्रेकआउट के बाद फिर से हमें एक बढ़िया अपसाइड मूव जो यहाँ पे हमें मिला था पिछले हाई को ब्रेकआउट के बाद, वैसा सिमिलर मूव हमें फिर से देखने मिल सकता है। जो हमें मूव मिला था वो कितना था, ऑलमोस्ट 25-26% का मूव था। अगर हमें सिमिलर मूव यहाँ पे मिलता है तो भी हमें ऑलमोस्ट 20% पोजिशनली टोरेंट फार्मा में आने वाले समय में देखने मिल सकता है। जो इसका पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 3200 का टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं इन टोरेंट फार्मा। तो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। द लास्ट स्टॉक इज बायोकॉन। अगर हम बायोकॉन को देखें ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, तो इसमें भी हमें एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिल रहा है। एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद ये स्टॉक कंसोलिडेट करता है और एक प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न भी बनाता है। अगर हम देखें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, उसका एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो चुका है, और ब्रेकआउट के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक पुल बैक कैंडल भी मिल चुका है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। सो बायोकॉन में हम अबाउट 315 के लेवल्स पे जैसे ही बायोकॉन 315 को क्रॉस करेगा तो हम इसमें अपनी स्विंग और पोजिशनल दोनों ट्रेड बना सकते हैं। जो हमारा स्विंग टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट 345 का होगा, और उसके बाद 390 तक के लेवल्स हमें बायोकॉन में मिल सकते हैं। ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो से नॉलेज मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।